लखनऊ में आज और कल में एक विशेष घटना घट रही है जिसकी ज़रूरत थी। बहुजन समाज पार्टी या बहुजन आंदोलन जो मानवर काशीराम जी ने शुरू किया, सामाजिक आंदोलन हुआ करता था, हिस्सेदारी और भागीदारी का था। सामाजिक से वो राजनीतिक हुआ। अब राजनीतिक होने के बाद में उसका बीजेपीकरण हो गया है। अब वो सामाजिक को कौन संभाले? तो सामाजिक जो आंदोलन था काशीराम जी का और अन्य लोगों का भी रहा, फूले साहू, अंबेडकर, ललई राम यादव, रामस्वरूप वर्मा, इन सब के आंदोलन, बीपी सिंह जी, इन सब के आंदोलन को सामाजिक ताना बाना में कैसे पिरोया जाए। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीतिक हिस्सा है उसका बीजेपीकरण हो चुका है। अब सामाजिक हिस्सा जो बचा हुआ है औरों का भी, उनको इकट्ठा करके फिर से एक सामाजिक या बहुजन आंदोलन खड़ा किया जाए। और इसके प्रेरणा के स्रोत हैं माननीय जस्टिस सभाजीत यादव जी। इनका बहुत समय से कहना था कि उत्तर प्रदेश में आप आए। 12 साल हो गया उत्तर प्रदेश से मैंने सक्रियता अपनी ख़त्म कर डाली थी। मैं वहीं का सांसद हुआ। सामाजिक आंदोलन मैं दिल्ली से करता था, उसी पूरे देश स्तर पर कार्रवाई वहीं करता था। अब एक बात यह है कि इस धरोहर को कोई न कोई बचाने के लिए आए और तमाम छोटे और लाखों करोड़ों बहुजन आंदोलन के कार्यकर्ता अब निराश, हताश, या तो शांत बैठ गए या तो छोटे मोटे संगठन खड़ा कर चुके हैं। उनके साथ बहुत क्रूरता का व्यवहार किया सुश्री मायावती ने, फिर भी वो लगे रहे। राजनीतिक पार्टी जिस तरह से सुश्री मायावती जी ने नेतृत्व किया, ऐसा राजनीतिक दल 1 साल 5 साल भी नहीं टिक सकता। अभी वक्फ बचाओ, वक्फ की प्रॉपर्टीज को आरएसएस बीजेपी के लोग हड़पना चाहते हैं। मैं उनके साथ खड़ा हूँ। ये उनके ऊपर एहसान नहीं है। उनका साथ हमें चाहिए, हमारा साथ उनको चाहिए। अभी तक जितने संगठन थे, उन संगठनों में नाम चाहे बहुजन का रहा हो, अंबेडकर बात का रहा, चाहे पिछड़ा लोगों का रहा या सामाजिक न्याय का, एक विशेष जाति के नेता उसमें बैठ जाते थे और विशेष जाति के ही लोग पदाधिकारी बन जाते हैं। इसमें न्याय नहीं था, हमारे अंदर न्याय नहीं था। सवर्णों की आलोचना करके, सवर्णों की बुराई को दिखा करके लोगों को इकट्ठा करने से दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक का भला नहीं होगा। जात पात, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था जाति विहीन समाज की स्थापना। हालांकि जातियां टूटी नहीं, बहुजन आंदोलन में नहीं टूटी। नहीं, जाति विहीन नहीं हो पाया तो कम से कम जातियों को जोड़ने का काम तो होना चाहिए। कम से कम जातिवाद तो नहीं करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने जातिवाद को उभारा। अरे तुम जातिवाद करो तो ठीक है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर जातिवाद करे तो बुरा है। पहले आपस के अंदर के जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा। उसके बगैर तभी आप उस जातिवाद से लड़ पाएंगे, वरना नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए संगठन के अंदर, उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष है तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। एक मुसलमान होगा, एक आदिवासी होगा, एक पिछड़ा होगा, एक दलित होगा। जब हम संगठन के अंदर न्याय नहीं दे सकते हैं तो फिर अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? अभी तक यही एक मौलिक चूक रही है। और ये जो ढांचा है, जो डोमा का जो ढांचा है, ब्लॉक स्तर पर जाएगा कि 3 कम्युनिटी, 4 कम्युनिटी, उनके हिसाब से हर स्तर पर उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। अभी होता क्या था, कोई संगठन खड़ा कर देता था, अपने दोस्त, अपने जाति के लोगों से ही संगठन चलता था, नाम पूरे समाज के कल्याण का हुआ करता था। वह भी हमारी कमी रही।
तो ये जो बीजेपीकरण, सामाजिक मुद्दे का संघीकरण न हो, और मायावती जी ने जो कर दिया है, हम अब उसको फिर से खड़ा करने के लिए, फिर से बहुजन आंदोलन को खड़ा करने के लिए हम हैं यहाँ पर। क्योंकि मायावती जी को कोई लेना देना समाज से नहीं है। अपनी जान बचाना, अपनी संपत्ति बचाना, इतना ही बहुत बड़ी रह गई है। समाज का वारिस कोई न कोई होना चाहिए। तो जस्टिस सुभाषजीत यादव, डॉक्टर मसूद, राज बहादुर जी, ये सब कल पहले स्थापना दिन में थे। पुराने बहुजन समाज पार्टी के सभी लोग, काफ़ी बड़े लोग थे। तो सब लोग मिल करके एक नया आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। मैंने अपनी बात को कह दिया। मैं जस्टिस सुभाषजीत यादव जी के संबोधन के बाद फिर सवालों को लिया जाएगा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूँ, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। समाजवादी पार्टी दिल्ली में जाकर आम आदमी पार्टी का समर्थन करती, कैसे आप इसको डिक्लेयर करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे देश की जनता को कि आप एकजुट हैं? मैं आज यहाँ पर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं इस सवाल का, मैं जो उत्तर प्रदेश में सामाजिक आंदोलन समाप्त हो रहा है उसकी भरपूर्ति कैसे हो, उस सवाल, उससे संबंधित सवाल ही किए जा सकते हैं। ये आपका मैं बाद में कर सकता हूँ। मैं कोई इसका राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ओबीसी, मुस्लिम और आदिवासी समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है इसको जोड़ने में कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि वर्तमान में तमाम ऐसे राजनीतिक संगठन हैं जो चल रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक संगठनों का काम राजनीति करने का काम है। हमारा काम है कि सामाजिक जो विचारधारा, सामाजिक न्याय वाले हैं, हिस्सेदारी हैं, जो मनुवाद से लड़ना चाहते हैं, उनको इकट्ठा करने का। राजनीतिक लोग राजनीति करेंगे, लेकिन आज नारायण सिंह पटेल जी हैं, विजय बहादुर जी हैं, हम शुद्ध रूप से सामाजिक न्याय, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म को, और जैसे हमने ये कहा, देखिए बसपा राजनीति का बीजेपीकरण हो गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं। वक्त रहते सामाजिक आंदोलन बचाने की चुनौती है। जो बहुजन आंदोलन है उसको बचाने की ज़रूरत है। और मुझे अगर अर्जुन बनाया गया है तो हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सुश्री मायावती को इस बहुजन आंदोलन, इस जो बहुजन सामाजिक आंदोलन है, उससे बचा करके इसको फिर से खड़ा करना है। यही हमारा मकसद है। जातिवाद, हम लोग तो जैसे दलित आंदोलन है, पिछड़ा आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन कह दीजिए, अम्बेडकरी आंदोलन कह दीजिए, हम तो ठाकुरों, ब्राह्मणों और वैश्यों से शिकायत करते हैं, जातिवाद करते हैं। हमारे आंदोलन सबसे पहले हम ये कहेंगे कि हम तो जातिवाद ख़त्म करके आपस में एक प्लेटफॉर्म पर जब हम आ जाएंगे तो ये सारे के सारे इनके अंदर दम ही नहीं रह पाएगा। हम अपने अंदर के भी जातिवाद को खोजते हैं और बाहर के जातिवाद, भाई सवर्ण अत्याचार करे तो बुराई है, हम आपस में जातिवाद करें तो क्या अच्छाई है। हम चूँकि डोमा, दलित, ओबीसी माइनॉरिटी का आज है, मैं अपने संगठन के, या ये हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि राजनीतिक सवाल ज़रूरी है, लेकिन आने वाले दिनों में देख रहे ना कि जो आज ये बुनियाद की जा रही है, ये बड़ा सवाल है, और आज भी ये बड़ा सवाल है। कौरों में आरएसएस है, कौरों में सुश्री मायावती हैं, बहुत सारे कौरों में है। एक बात, दूसरी बात है कि वो उदाहरण दिया जाता है, समझने के लिए दिया जाता है। न आज उस समय का समाज है, न यहाँ पर उस तरह से तलवार भाले की लड़ाई लड़ी जा रही है। पहले तलवार धनुष से लड़ाई लड़ी जाती है, अब कोई वायलेंस, हिंसा की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है।
इसलिए वो उदाहरण को उदाहरण ही मानिए। और एक बात है, मैं अपने आप ये उपाधि नहीं लिया हूँ। अगर बुरा न माने, 10 साल तक जो जज रहे वो न्यायमूर्ति हैं, अगर उन्होंने ये बात कहा कि आप ऐसा हो करके उस रूप में लड़ो, तो उन्होंने उपाधि दी है, एक कहने का तरीका है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में 27 साल वकालत पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया है। इधर स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से और जो चुनाव आया था पिछला, उसके वजह से रुक गया। लेकिन मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह से भाजपा सरकार चाहे संविधान का सवाल हो उसका छेड़छाड़ करती रहती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिस तरह से अवहेलना की गई, जिस तरह से उनके बारे में बात की गई केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, ये बहुत दुखद इशू है। इसके अलावा भी संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति उसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग होता है भारतीय संसद का। संसद के उद्घाटन में जो नया संसद भवन बना है, कहने के लिए तो आदिवासी महिला को इन्होंने राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन उनको बुलाया तक नहीं। और सेकुलरिज्म शब्द का ये लोग सन 1925 से विरोध कर रहे हैं संगठन, ये RSS के लोग। लेकिन उधर कांग्रेस का आंदोलन तेज हुआ तो शांत हो गए, और जब यह संविधान सभा बनी तो उसमें इनके सदस्य बहुत कम पहुँचे। तो आज कहते हैं कि ओरिजिनल संविधान में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द नहीं था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में ही केशवानंद भारती की केस में 13 जजेज ने एक स्वर में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 30 पढ़ने से ऐसा स्पष्ट होता है कि सेकुलरिज्म जो है यह भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, और इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रेखांकित किया। फिर आया सोशलिज्म का। उन्होंने कहा कि यह जो आर्थिक न्याय का सवाल है ये कुछ नहीं है, यह गरीबी अमीरी को कम करने के लिए, एक नया सोशल ऑर्डर स्थापित करने के लिए यह जो आर्थिक न्याय दिया हुआ है भारतीय संविधान के प्रियम्बल में, यह सोशलिज्म शब्द को भारतीय परिवेश में इंगित करता है। तो कहा कि यह भी उसका मूल अंग है। आज ये लोग क्या कहते हैं, पूंजीवाद को इस तरह से बढ़ा रहे हैं। आरक्षण को ख़त्म करने के लिए कानून से तो आरक्षण नहीं ख़त्म करने की हिम्मत है, लेकिन जहां आरक्षण होता है दलितों, पिछड़ों का, आदिवासियों का, उन जगहों को समाप्त कर दे रहे हैं, निजी हाथ में दे रहे हैं सारी संस्थाएं। अभी 2 बिजली परियोजनाएं यहाँ उत्तर प्रदेश की बिक गई, वो दोनों मुनाफे में थी। अरे भाई क्यों बेच दे रहे हो? तो इस तरह से आप आए थे लोगों को कह के कि हम अच्छा शासन देंगे। यही अच्छा शासन है कि जो देश की परिसंपत्ति है, 1 से 60 रेलवे ट्रेन बेच दिया, तमाम रेलवे स्टेशनों को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया, हवाई अड्डों को बनवा के पूंजीपतियों को दे रहे हैं, बंदरगाहों को बनवा के दे रहे हैं। यह भाई सामाजिक न्याय और दलितों, पिछड़ों को आरक्षण आप कहाँ देंगे? जो जगह है, जो संस्थाएं हैं जहाँ उनको आरक्षण मिल सकता था, उसको सब खत्म कर रहे हैं।